तो ये इस गंदगी की मात्रा को हमारे फ्लैटों पे इधर से देखो, ये चील कौवे जो है इसमें से गंदगी उठा के और इन फ्लैटों पे ये देखो कितने ऊपर बैठे हुए हैं और इस गंदगी के ये रोग वाहक हैं। ये कूड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। हमारी छतों पर गंदगी के ढेर मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी देखो कितने। अरे भैया, हम क्या क्या दिखाएं, क्या क्या हम किन हम अपने जीवन को बचाने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं प्रभु से, ये प्रभु इनको सद्बुद्धि दे जिन्होंने इस यहाँ पर ये खत्ता लाने लग रहे हैं। प्रभु हमें बचाओ, हमारे प्राणों को बचाओ। ये सरकारें तो हमारे प्राण लेने जा रही है। हम आपसे ये अनुरोध करते हैं, परमात्मा हमारे साथ न्याय करो। ये DSIDC सेक्टर 5 का जो पुराने यहाँ पर 3 संयंत्र चल रहे हैं ना, जो कचरे से खाद बनाना और कचरे से बिजली बनाने का, उनके अवशेष जो बच जाते हैं उससे ये पहाड़ 10 साल में इतना तैयार हो चुका है ये पहाड़। और बरसात के दिनों में तो इसमें जब बरसात होती है तो इसकी गंध इतनी तीखी होती है कि आसपास के क्षेत्र में हम श्वास नहीं ले पा रहे। इसके इतने भयंकर परिणाम हो रहे हैं इसके। आप देख सकते हैं इसके ऊपर, आप इधर भी देख सकते हैं, देखो पक्षियों की भरमार, उधर धुआं उठ रहा है, इधर फ्लैट नजर आ रहे हैं। देखो आप कितने नजदीक फ्लैट, इनको कौन खरीद लेगा? ये गवर्नमेंट का जो है हजारों करोड़ रुपए वेस्ट हो जाने लग रहा। इनको इतनी भी अकल नहीं कि इन फ्लैटों का के पास ये जो खत्ता डाल रखा है तो इसको क्यों नहीं रिमूव किया जाता है यहाँ से। और एक और खत्ता यहाँ पर, यानी कि WT संयंत्र नाम का है। संयंत्र नहीं, षड्यंत्र है वो, हमारी जानलेवा है, मौत का कुआं है वो भी। और जो है उसमें भी इतने भयंकर दुष्परिणाम होंगे जो हम सोच भी नहीं पाएंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी हम अगर जो प्रयास नहीं करेंगे। और ये WT संयंत्र यहाँ पर स्थापित हो गया तो ना तो हम अपने आप को माफ कर पाएंगे, ना आने वाली पीढ़ी जो है हमें माफ करेगी। इसलिए मेरा ये अनुरोध है शासन प्रशासन से कि हमारे जीवन से खिलवाड़ मत करो। हमें संविधान में जीने का अधिकार दे रखा है, धारा उसमें अनुच्छेद 21 के तहत हमें जीने का अधिकार है। तो जीने के लिए हमें श्वास चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए। और इन खत्तों के द्वारा जो 2010 से चले हुए हैं उनका अब ये परिणाम देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं। और इसके द्वारा इतनी भयंकर बीमारियों ने हमारे क्षेत्र को घेर लिया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन खत्तों को यहाँ से तुरंत हटाया जाए और ना कोई भी संयंत्र इस विषय में ना लाके हमारे जीवन को बचाए। ये कूड़ादान है। ये बवाना सेक्टर 5 में जो ये प्लांट चला रखे हैं इन्होंने, पहले कचरे से खाद बनाना, कचरे से बिजली बनाना, उसके अवशेषों को देखो इन्होंने। ये कितना भारी पहाड़ बन चुका है 10 साल की। ये देखो इसमें आप देख सकते हैं इसको। इस पे अब आपको देख सकते हैं ये कितने चील कौवे ऊपर घूम रहे हैं इसके, जो यहाँ से गंदगी को जो है आसपास के क्षेत्र में फैलाते हैं ये। और ये प्लांट वाले कहते हैं कि हम बहुत सुरक्षा करते हैं, गंदगी नहीं फैलने देंगे। इसमें कितनी भारी बरसात आती है तो इसकी बदबू जो है वहाँ तक फैलती है दूसरे गांव तक। हमारा गांव सन्नौट से कितनी दूरी पे है,
1 किलोमीटर भी नहीं है। हम जीना दूभर हो गया हमारा यहाँ, जब से ये खत्ते पड़े 2010 से, और आज तक हम अनेक बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। हमारा गांव खाली हो चुका है बीमारी के कारण। इतनी भयंकर बीमारियां यहाँ पर इन खत्तों के कारण हमारे गांव में शिशु मृत्यु दर वो बढ़ चुकी है, इम्यूनिटी स्तर घट चुका है, बच्चे पेट में ही खत्म हो जाते हैं इस बदबू के कारण। भ्रूण हत्या बढ़ गई है यहाँ। और यहाँ पर जो लंग्स की बीमारी, फेफड़ों की, किडनी, और जो है यहाँ पर कैंसर तक के पेशेंट अब बढ़ने लगे हैं यहाँ। और एक चौथा प्लांट जो WTE संयंत्र लगाने की जो प्रपोजल इससे ही सटके है, वो 30 मेगावाट का, और ये जो अब बना रहे हैं ये पहले चला 24 मेगावाट का है। इससे भी बहुत भयंकर, जिसमें कि 1000 ट्रक कूड़ा रोजाना आएगा, यानी कि 3000 मैट्रिक टन कूड़े से 30 मेगावाट बिजली बनाएंगे ये। और उसका जो है आबादी के बीच में कर रखे हैं इन्होंने। जेजे कॉलोनी बिल्कुल 30 मीटर की दूरी पे है उनके प्रपोजल साइट से। तो ये देखो इनकी, ये बिल्कुल ये नहीं सोच पा रहे कि इनको शहर के कूड़े को यहाँ एक ही जगह ले आके हमें मारना चाहते हैं क्या ये? अरे हमारे क्षेत्र का कूड़ा तो ये पहले जो 3 चले हुए हैं, ये संयंत्र बहुत है। ये चौथा हमारे सिर पर एक मौत का कुआं ले आके ये यहाँ स्थापित करने जा रहे हैं। ये बहुत हमारे साथ अन्याय होने जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं, जिससे कि सन्नौठ में अनिश्चित काल धरना चला हुआ है। और हम जब तक ये चौथा संयंत्र यहाँ से नहीं हटाएंगे, इसको कैंसिल नहीं करेंगे, तो हमारा धरना रुकेगा नहीं, इसको आगे तक बढ़ाएंगे हम। लगाने के जो प्रपोजल साइट है ये है जी। और यहाँ से आप अब ये देखो कि ये कॉलोनी तो बिल्कुल 30 सटके होगी, 30 मीटर मात्र, 30 मीटर की दूरी पे जे कॉलोनी, जिसकी आबादी 3 लाख, और ये फ्लैट ये कितनी दूरी पे होगा यहाँ से? ये 50 मीटर होगा, 50 मीटर मात्र। अच्छा, ये 50 मीटर पे ये इतने हजारों, कई हजार फ्लैट जो है इधर हो गए। 3 लाख की आबादी की जे कॉलोनी होगी, इधर ये बवाना मुनक नहर होगी, और इसके साथ 5-6 लाख की आबादी बवाना की होगी। और इधर आप देख सकते हैं कि ये प्रपोजल्स, ये WTE संयंत्र लगाने के लिए इन्होंने ये जगह आबादी के बीच में चुनी। और जबकि 3 संयंत्र, यानी कि एक तो दो तो पहले हम बता चुके हैं, तीसरा ये कितना खतरनाक हैजर्ड, कौन सा राकेश? ये TSDF हजार्ड वेस्ट प्लांट, तो इसमें भी खतरनाक प्रदूषण वो कूड़ा आता है इसमें, हॉस्पिटैलिटी का कचरा। और जो आप बाहर दूषित वातावरण में जलावन नहीं कर सकते, उसका सारा मैनेजमेंट ये TSDF हजार्ड प्लांट करता है, उसको मेंटेन करके यहाँ दफनाया जाता है। और मैं बता दूं आपको कि दिल्ली के लोगों को कि वो सरकारें कह रही हैं, माननीय गवर्नर साहब और हमारे परम आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी, कि नरेला सब सिटी में खड़े हैं आप लोग, नरेला सब सिटी। वो कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े ये फ्लैट्स हैं, हजारों की संख्या में, कई हजार फ्लैट्स नरेला सब सिटी में खड़े हैं आप। तो मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावित वेस्ट टू एनर्जी परियोजना 3000 मैट्रिक टन और हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन हमारे बीच में, ये तो साजिश के तहत सजाए मौत दे रही है सरकार हमें। और देख ही रहे हैं आप, लाखों की आबादी आसपास, ग्रामीण क्षेत्र बहुल इलाका, और सब सिटी में आप ये दे रहे हैं, सजाए मौत दे रहे हैं। PPCL चालू है, MCD कंडक्टर एक प्लांट, और दूसरा ये TSDF हजार्ड प्लांट, और ऊपर से आप दे रहे हैं सजाए मौत WTE। ये दीवार तो बिल्कुल सटी हुई है, बिल्कुल तीसरा संयंत्र है, तीसरे संयंत्र के बिल्कुल निकट WTE परियोजना। इससे तो सटके है ये, बिल्कुल सटके। और इतने बड़े बड़े पेड़ इनको काटने की साजिश, कितना हमारे मतलब प्रकृति के साथ कितना ये असंतुलन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
हमें एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिली भगत करके और ऐसा 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 भयावह माहौल क्रिएट कर रखा है कि कुछ पता ही नहीं है लोगों को कि चल क्या रहा है ये नरेला सब्सिडी के बीच में। कि हम जैसे जे कॉलोनी में गए हम, तो उन्होंने वहाँ तो तराई तराई मची हुई है। वो तो बड़े, इनको तो ये है कि हम कैसे जिएंगे यहाँ इस गाने पे। मैं बता दूं डॉक्टर साहब मैं आपसे बता दूं कान खोल के, वो जिंदल अर्बन कंपनी के जो वेस्ट मैनेजमेंट के लोग हैं यहाँ से, उन्होंने फर्जी दस्तखत कराए लोगों से। मैंने चर्चा करी उन लोगों से कि उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं है कि वो कह रहे हैं कि एक कंपनी आएगी। ये नहीं बताया गया कि इतना बड़ा आफत आपके निकट आ रही है कि WT परियोजना के बारे में कोई चर्चा नहीं की। सिर्फ ये कहा गया कि आपको रोजगार मिलेगा और नौकरियां पक्की होंगी, लेकिन उनके फर्जी साइनात हैं, उनके साथ धोखाधड़ी। तो राकेश, ये तो सरासर धोखा उनके, बिल्कुल से धोखा किया गया, धोखा करा सच्चाई को छुपा कर झूठ बोलकर उनसे साइन कराया गया। इसका मतलब तो ये हुआ। तो ये तो सरकार जो है इस विषय पर ध्यान दे। इस पे जो है जिंदल कंपनी वालों ने जो सच्चाई छुपा कर झूठ बोलकर उनके साइन कराए हैं, तो इसको जो है हम कानूनी कार्रवाई कराएंगे इसके प्रति। तो हम यहाँ नहीं आएगा वो कूड़े का प्लांट WT परियोजना। अगर वो इतनी अच्छी चीज होती है, तय खंडोखला से यहाँ दे रहे हैं दिल्ली देहात में, आप वहाँ रखिए। तो प्रशासन को हम आगाह करना चाह रहे हैं कि यहाँ वो प्रस्तावित योजना असफल रहेगी आपकी। और जैसा हमें पता है कि इस तरह की जो है योजना विफल हो चुकी हैं, उन पे 25-25 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ, लेकिन फिर भी ये नहीं समझ पा रहे ये योजना इतनी जो है सक्सेसफुल नहीं है। और आबादी के बीच में क्यों भाई, लाखों की संख्या है लोगों की। मेरे निकट गांव 25 लाख की आबादी है हमारे क्षेत्र की। लाखों की संख्या है लोगों की। बवाना कॉन्स्टिट्यूंसी नियर है, नरेला विधानसभा है, नियर गांव मेरे पास हैं। आप देख ही रहे हैं नरेला सब्सिडी सरकार। और जो सनोट में जो धरना चला हुआ है वो इससे एयर टू एयर 1 किलोमीटर से भी कम है। उनको ये भी नज़रअंदाज किया गया है। हर एक चीज़ को नज़रअंदाज करके ये अपने मुनाफे के लिए ये कंपनी अपना यहाँ पर एक जो स्थापित करने की योजना है, ये सफल नहीं होगी।